हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं सीटेट दिसंबर 2019 पेपर सेकंड की मैथ्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, यदि 21,168 बराबर 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 7 की पावर c, जहाँ a b c प्राकृत संख्याएं हैं, तो 4a माइनस 5b प्लस c का मान क्या होगा। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि हमको दिया है 21,168 बराबर 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 7 की पावर c। ठीक है, हमको जो फाइंड करना है, हमको वैल्यू फाइंड करनी है 4a माइनस 5b प्लस c। ठीक है, तो हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमको क्या दिया है, हमको दिया है 21,168 बराबर 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 7 की पावर c। ठीक है, तो यहाँ से a b c की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और उसकी वैल्यूज़ यहाँ हमको रखनी है। ठीक है, a b c की वैल्यू हमको यहाँ पर को रखनी है, तो हमको पता करना है कि ये कितना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहला काम जो हमको करना है, 21,168 के फैक्टर्स करने हैं हमको। ठीक है, 21,168 इसके फैक्टर्स कर लीजिए। तो देखो फैक्टर्स जो हम करेंगे 2, 3 और 7 में करेंगे। 2 से शुरुआत करते हैं। ठीक है, 2 1 जा 2, 1 में भागने था 0, 2 5 जा 10, 11 था बचा 1, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। ठीक है, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, बचा 1, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, यहाँ 2 का काम ख़त्म। ठीक है, 2 आ गया हमारा। अब हम करेंगे 3 को देखते हैं। ठीक है, 3 4 जा 12, बचा 1, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और यहाँ बचा 1, 3 4 जा 12, बचा 2, 3 7 जा 21। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं। फिर 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब बचा, देखो 3 से हो गया, अब बचा 7। अब 7 से कर लो, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो क्या आ गया हमारे इसके फैक्टर्स। 2 कितने बार है हमारे पास, देखिए 1 2 3 4 बार है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 कितने बार है, 1 2 3 बार है, 3 की पावर 3 इंटू 7 कितने बार है, 7 2 बार है, तो 7 की पावर 2। ठीक है, तो अब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा हमारा, a बराबर कितना आ गया 4। यहाँ पर 2 की पावर कितना है a, यहाँ पर 2 की पावर 4, तो कंपेयर करेंगे तो a बराबर आ गया 4 और b बराबर आ गया हमारा 3 की पावर, यहाँ b है, यहाँ पर 3 की पावर 3 है, तो b बराबर आ गया हमारा 3 और c बराबर आ गया हमारा ऐसी 2। ठीक है, तो ये 4 3 और 2 की वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर देंगे। a की जगह पे a की वैल्यू 4, b की जगह पे b की वैल्यू और c की वैल्यू 2। ठीक है, कितना आ जाएगा 16 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 2, 16 में से बचा बचा 1 1 प्लस 2 कितना आ गया है 3। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 4th ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णांकों 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या क्या है। ठीक है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स आर देयर बिटवीन द इंटीजर्स 1 to 100। तो हमको इसमें क्या बताना है, सबसे पहले अभाज्य युग्म। तो हमको बताने अभाज्य युग्म। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं ट्विन प्राइम्स। अब ट्विन प्राइम्स मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले समझ लेते हैं प्राइम नंबर्स क्या होता है। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें खुद के और 1 के अलावा किसी और का डिवाइड नहीं होता। ठीक है, जैसे हमारे पास नंबर्स होते हैं 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। ठीक है, इन तरह के नंबर्स में क्या होता है, इन प्राइम नंबर्स में क्या होता है, ये जो 2 3 5 7 11 13 है, इनमें खुद के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता। या आप इसको सरल भाषा में हम बोल सकते हैं, ये किसी और के टेबल में नहीं आते। ठीक है, ये खुद के अलावा किसी और के टेबल्स में नहीं आते ये नंबर्स। ठीक है, 13 जो है हमेशा 13 के टेबल में आएगा, 13 1 जा 13। उसके अलावा 13 किसी और के टेबल में, उससे छोटे किसी के टेबल में नहीं आ सकता। तो अगर मैं सरल भाषा में बोलूँ तो अभाज्य संख्याएँ मतलब ऐसी संख्याएं जो खुद के अलावा किसी और के
टेबल में पहाड़े में नहीं आती है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या आप समझ गए। अभाज्य संख्या है जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और ऐसे बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि 1 से 100 तक के ट्विन प्राइम्स, तो हम ट्विन प्राइम्स किसको कहेंगे? अभाज्य संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनका डिफरेंस 2 होता है, जिनके बीच का डिफरेंस यानी जिनका अंतर 2 होता है, ऐसी अभाज्य संख्याओं के जोड़े को हम कहेंगे ट्विन प्राइम्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप इनमें से देख लेते हैं पहले कौन कौन से हैं अभाज्य युग्म, यानी ट्विन प्राइम्स कौन कौन से हैं। क्या 2 और 3 अभाज्य युग्म हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 1 है, ठीक है। इनके बीच का अंतर 1 है। 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन मैंने क्या कहा आपसे, ट्विन प्राइम्स ऐसी संख्याएं होती है, ऐसे जोड़े होते हैं अभाज्य संख्याओं के जिनके बीच का अंतर 2 आता है, तो ये तो नहीं हो सकते, ठीक है। इसके बाद चेक करते हैं हम 3 और 5 में। तो क्या 3 और 5 का अंतर आता है 2? बिल्कुल आता है। 5 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 2, ठीक है। तो 3 और 5 को हम कह सकते हैं ट्विन प्राइम्स कह सकते हैं, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं और ये इनके बीच का जो डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का। ऐसी 5 और 7, क्या 5 और 7 भी है? हाँ बिल्कुल है। 5 और 7 भी क्या है? ट्विन प्राइम्स है। क्यों है? क्योंकि ये प्राइम नंबर्स है और इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो 2 का आ रहा है, ठीक है, 2 का आ रहा है। तो ऐसी बहुत सारे होते हैं 100 के बीच में। हमको बताने हैं कि 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं ऐसी हैं जिनको हम ट्विन प्राइम्स कह सकते हैं, ठीक है। तो चेक करते हैं। ऑप्शन में हमको दिया है 5, 7, 6 और 8, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहीं से। तो सबसे पहला जो जोड़ा हो गया वो हो गया हमारा 3, 5, ठीक है। एक तो ये हो गया। उसके बाद क्या हो सकता है? 5, 7, 2 हो गए, ठीक है, 2 हो गए। उसके बाद हम देखते हैं 11 और 13, ठीक है। 7 और 11 नहीं हो सकता क्योंकि इसके बीच में 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये ट्विन प्राइम्स नहीं हो सकते। 11 और 13 बिल्कुल हो सकते हैं। 11 और 13 भी क्या है? ट्विन प्राइम्स हैं, ठीक है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस भी 2 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या क्या प्राइम नंबर्स होते हैं? 13 के बाद होता है 17 होता है, ठीक है। 17 भी प्राइम नंबर है क्योंकि 17 किसी और के टेबल में नहीं आता खुद के अलावा। इसके अलावा क्या हो सकता है? 17 के बाद 19 हो सकता है। अच्छा, 17 और 19 भी क्या आ गए? ट्विन प्राइम्स आ गए, ठीक है। उसके बाद 23 होता है प्राइम नंबर, ठीक है। 29 होता है, ठीक है, ये तो नहीं होगा। 31, 29 और 31 क्या है? ये भी एक ट्विन प्राइम्स है, 29 और 31, ठीक है। 29 और 31 भी हो गए ट्विन प्राइम्स। इसके बाद होता है 37, ठीक है, 37 होता है। फिर होता है 41, तो 37 और 41 ये तो नहीं हो सकते, इसमें भी 4 का डिफरेंस है, तो ये ट्विन प्राइम्स नहीं है। 41 के बाद होता है 43, तो 41 और 43 भी क्या हो गए? 41 और 43 क्या हो गए? ये भी हो गए ट्विन प्राइम्स, 41 और 43, ठीक है। ये भी अभाज्य संख्या है दोनों, ये भी दोनों अभाज्य संख्या है, तो ये भी क्या हो गए? कितने हो गए? 6 हो गए। और देखें आगे, तो 43 के बाद हम चेक करते हैं 43 के बाद क्या होता है प्राइम नंबर। 43 के बाद होता है 47 होता है। 47 के बाद होता है 53, 47 होता है। उसके बाद होता है 53, फिर 53 के बाद 59 होता है, ठीक है, 59 होता है। और उसके बाद क्या होता है? 59 के बाद 61। अच्छा, तो इनमें तो नहीं हो रहा है। अच्छा, 59 और 61 इनमें भी कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है, तो 59 और 61 हो गए, ठीक है। और 61 के बाद होता है, 61 के बाद क्या होगा? 61 के बाद होगा 67, 67 के बाद होगा हमारा 71 और उसके बाद 73, तो 71 और 73 कितने हो गए? 71 और 73 भी हो गए, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और हमारे पास ऑप्शन में कितना है हाईएस्ट? ऑप्शन में हमारे पास 8 ही हाईएस्ट, ठीक है। तो ठीक है, तो अब हमारे कितने ट्विन प्राइम्स आ गए? हमारे 8 ट्विन प्राइम्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो हम आगे को अब चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमारे ऑप्शन में हाईएस्ट जो दिया है 8 दिया है, ठीक है। अब चाहे 9, 10 निकले वो तो हो नहीं सकते क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है, तो हमारे पास 8 आ गए। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 8 ही होगा, ठीक है। तो इसका 4th ऑप्शन सही होगा। आप चाहें तो इससे आगे भी आप चेक कर सकते हैं, वैसे इसके आगे होंगे नहीं क्योंकि हमारे ऑप्शन में हाईएस्ट 8 ही दिया है, 8 से ज़्यादा दिया नहीं है, ठीक है। तो 5, 6, 7, 8 ही है,
तो हमने देखा 5 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 5 से ज़्यादा हमने निकाल दिया, 6 भी नहीं हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता, 7 से ज़्यादा बता दिए हमने, 8 बता दिए, ठीक है। तो 8 ही होगा इसमें, आप चाहें तो आगे को चेक कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 8 होगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, माना कि x एक वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 8, 12, 20, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है, x के अंकों का योग कितना होगा, ठीक है। लेट x बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 12, 20, 28, 35 लीव्स द रिमाइंडर 5 इन ईच केस, व्हाट इज़ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है, माना x वो सबसे छोटी संख्या है जिसे 8, 12, 20, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है, ठीक। अच्छा, तो एक बात का ध्यान रखना कि कहीं पर भी आपसे बोले कि सबसे छोटी संख्या या लीस्ट नंबर बोले तो समझ जाना वहाँ पर को क्या निकालना है, हमको सबका एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो लीस्ट कहीं पर भी वर्ड आए तो समझ जाना यहाँ पर हमको एलसीएम का काम है, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं, सबका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकाल लीजिए सबका, ठीक है। एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, 14 2 जा 28 और 35 ऐसी रहेगा क्योंकि इसमें भाग नहीं जाता, ठीक है। अब 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 35, ठीक है। अब कर लेते हैं 5 से, 2 में नहीं जाता ऐसी रहेगा, 3 ऐसी रहेगा, 5 1 जा 5, 7 ऐसी रहेगा, 5 7 जा 35। अब 7 से कर लेते हैं, 7 2 में नहीं जाता, 3 में भी नहीं जाता, 1 ऐसी रहेगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 2 × 2 × 5 × 7 × 2 × 3, ठीक है। ये आ गया, इसको इंटू कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 यहाँ तक आ गया, 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, ठीक है। और 20 ये आ गया, तो इसको इंटू कर लो, 840, 42 × 20 कितना हो जाएगा, 840। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 840 आ गया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारा एलसीएम है आया है, इसको जब हम इससे भाग देते हैं तो कह रहा है कि प्रत्येक दिशा में 5 शेष बचता है। लेकिन अगर मैं अभी इन सब से भाग दूंगा तो 5 शेष नहीं बचेगा, कंप्लीट पूरा भाग चले जाएगा इसमें, ठीक है। कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, 0 आएगा रिमाइंडर। तो अब क्या करें, इसमें 5 जोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। अब कह रहा है कि 5 शेष बच रहा है, तो मैं इसमें 5 ऐड कर देता हूँ। अब कितना हो जाएगा, 845। तो अब मैं इस 845 से अगर इनमें से किसी से भी डिवाइड करूँगा तो हर केस में 5 शेषफल बचेगा, ठीक है। अगर मैं पहले करता तो नहीं बचता, 0 आता। तो मैंने क्या करा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 शेषफल बच रहे तो मैंने 5 बढ़ा दिया उसमें। अब डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x। तो हमारा x तो आ गया, इसकी डिजिट्स का सम कितना होगा, डिजिट्स को जोड़ दो आपस में, 8 + 4 + 5 कर दो, कितना आ जाएगा, 8 4 12, 12 5 17, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 17, ठीक है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संख्याओं 50, 61, 92, 117 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाए, ठीक है। What number should be subtracted from each of 50, 61, 92, 117 so that the numbers so obtained in this order are in proportion, ठीक है। क्या कह रहा है, हमारे पास संख्या क्या क्या है, 50, 61, 92 और 117, ठीक है। हमारे पास ये संख्याएं हैं। कह रहा है कि इन संख्याओं में से हम क्या घटाएंगे कि जो संख्या है समानुपात में हो जाए, प्रपोर्शन में हो जाए, ठीक है, सेम रेशियो में हो जाए, ठीक है। तो करते हैं, चलिए। तो हमसे क्या कह रहा है कि इन संख्याओं में से क्या घटाई जाए, ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि ये जो संख्याएं समान अनुपात में हो जाए, प्रपोर्शन में हो जाए, सेम रेशियो में हो जाए। तो चलिए देखते हैं इनमें से क्या घटाएं। माना हम इनमें से x घटा लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से घटाते हैं 50 - x, ठीक है। तो इसमें से भी घटा लेते हैं 61 - x। मैंने डिवाइड क्यों करा, क्योंकि समान अनुपात की बात कर रहा है। अनुपात में जहाँ पर भी होता है हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये 92 - x अपॉन 117 - x, ठीक है। मैंने इनको डिवाइड करा क्योंकि अब ये समान अनुपात में हो गए हैं। समान अनुपात मतलब ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये, सेम रेशियोज़ में आ गए, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं कैसे करते हैं। इन सबको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 117 × 50 कितना हो जाएगा,
मल्टीप्लाई कर दें, 7 5 35 का 5 कैरी 3, 5 1 5 6 7 8, 5 1 5 और 0, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर अब इसको करते हैं -117x माइनस 50x और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इससे इंटू हो गया। अब ये वाला उधर भेज देते हैं इसको, क्या हो जाएगा 61 इंटू 92, 92 इंटू 61 कितना हो जाएगा 92, 12 का 2 कैरी 1, 55 2 कैरी 6 और 5, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा कितना आया 5612। अब इसको x से करेंगे तो कितना आ जाएगा -92x। अब इसको x से करेंगे -61x और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और अच्छा ये माइनस माइनस है, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा ये 761x, ठीक है, माइनस। अब यहाँ इनको ऐड कर लो, इन दोनों को कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 15 और 6 15 -15x से, ठीक है। ये इस साइड आ जाएगा, इसको उस साइड भेज दो, ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस, कितना आया था 167x, और ये इसको इस साइड ले आते हैं हम, ठीक है। 5850 में से माइनस हो जाएगा 5612, ठीक है। प्लस में है, दूसरी साइड आके साइन चेंज हो जाता है, जो प्लस में है वो माइनस हो जाता है, माइनस में है जो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपल। घटाइए, 10 में से 2 8 बचा, 4 में से 1 3 बचा, यहाँ 2 बचा, ठीक है। इक्वल्स टू यहाँ कितना बचा 7 में से 3 बचा 4, और 6 में से 5 के बचा 1, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 2 कितने बार जाएगा 17 बार, ठीक है। तो हमारा x कितना आ गया 17। तो वो क्या कह रहा था, ऐसी कौन सी संख्या घटाएं हम इसमें से, इन चारों में से क्या संख्या घटाएं कि ये समान अनुपात में आ जाए, तो वो संख्या क्या होगी 17, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन, इसका सही है 17, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 1710 की एक राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए का 4 गुना, बी का 6 गुना तथा सी का 8 गुना बराबर है। ए बी और सी में क्या अंतर है कह रहे हैं, ठीक है। अ सम ऑफ 1710 इज डिवाइडेड इन ए बी एंड सी सच दैट 4 टाइम्स ऑफ ए, 6 टाइम्स ऑफ बी एंड 9 टाइम्स ऑफ ए सी आर इक्वल। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। तो सबसे पहले 1710 ये राशि है, ठीक है, हमारे पास इतने पैसे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि ए का 4 गुना, ए है, ए का 4 गुना कितना हो जाएगा 4a, और बी का 6 गुना 6b, और सी का 9 गुना, सी का 9 गुना, ठीक है। ये सब बराबर है कह रहा है, ठीक है। और क्या कह रहा है हमसे, इन सब का सम कितना है 1710, क्या a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का सम कितना है कह रहा है हमसे, इन सब का योग कितना है 1710, क्योंकि 1710 को ही हमने ABC में डिवाइड किया है, तो ABC को जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो जोड़ लो, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना कह रहा है हमसे 1710, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या दिया है 4a बराबर 6b दिया है, ठीक है, 4a बराबर 6b दिया है हमको। तो यहाँ से हम a की वैल्यू लिख सकते हैं 6b/4 लिख सकते हैं। कैसे किया मैंने, ये बराबर ये है, तो ये बराबर ये ले लिया एक बार, 4a बराबर 6b, a बराबर क्या हो गया 6b/4, यहाँ चले गया। तो a की जगह पे लिख दिया मैंने 6b/4 प्लस b तो ऐसे ही रखो इसको, और c को क्या करते हैं, c को भी हम तीनों को एक ही के टर्म में करेंगे, ठीक है। c को भी b के टर्म में ले लो। अब 6b बराबर 9c है, 6b बराबर 9c है, तो c बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 6b/9, ये जो 9 था यहाँ चले गया, तो c की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 6b/9 इक्वल्स टू 1710, ठीक है। b कॉमन ले लो सब में से, क्या बचा 6/4 प्लस 1 प्लस 6/9, ठीक है, बराबर 1710। एलसीएम ले लेंगे सबका, एलसीएम कितना आ जाएगा 9 4 36, एलसीएम आ गया हमारा 36, बाहर से b है हमारा, ठीक है, 4 9 36, तो 9 6 54 हो गया, प्लस 36 आ जाएगा यहाँ पर को, ठीक है,
प्लस 9 4 जा 36, 6 4 जा 24, ठीक है, बराबर है 1710। सिंपल हमने एलसीएम लिया, नीचे लिखा, सॉल्व करना तो आता है हमको। फ्रैक्शन में कैसे ऐड करते हैं, 4 का कितने बार जाएगा, 9 बार, 4 9 जा 36, 9 से इंटू कर देते हैं 6 को, 9 6 जा 54, ठीक है। और यहाँ कुछ नहीं था तो मैंने 1 लिख दिया। 1 कितने बार जाएगा 36 में, 36 बार, 36 को ऊपर 1 से इंटू करेंगे, 36 1 जा 36, ठीक है। फिर वैसे 9 से मैं डिवाइड करूँगा 36 को, 9 4 जा 36, फिर 4 से ऊपर 6 को कर दूँगा, 4 6 जा 24, ठीक है। तो कितना हो गया, इन सबको ऐड कर लीजिए, 6 4 10, 4 14, 4 करीब 1, 5 1 6, 7 8 9, 10 11, 114/36 इक्वल्स टू 1710, ठीक है। कट रहा है ये, 6 से कट रहा है, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, ठीक है, 19/6 आ गया। अब इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 19 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 19 का कितने बार जाता है, 9 बार, 19 9 जा 171 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 0 और इंटू 6, 19 इंटू 6, 9 6 जा 54, 540 आ गया इसका, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है इसमें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ए और सी के बीच में क्या डिफरेंस है, हमसे ये पूछ रहा है। तो पहले ए निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कितना है, ये क्या आया हमारा, बी आया, ये क्या आया हमारा, बी आया, क्योंकि बी था। तो यहाँ से पहले ए निकाल लेते हैं। ए कितना हो जाएगा 6, बी कितना है 540/4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 0, ठीक है। ए आ गया यहाँ से हमारा 7 3 जा 21 का 1, अच्छा 27 3 जा 81 होता है सीधे 810। और सी कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा, सी बराबर हो जाएगा 6 बी है, बी कितना आया 540/9, 9 6 जा 54 और 0 60, तो सी आ गया हमारा 360, ठीक है। तो हमको निकालना है ए माइनस सी, ए और सी का डिफरेंस। तो घटा लीजिए 810 में से 360 को घटा लेंगे तो कितना आएगा 0 5 4, तो ए माइनस सी हमारा कितना आ गया 450। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, टोकरियों ए और बी में रखे फलों की संख्या में 7:9 का अनुपात है। यदि टोकरी ए में से 6 फल निकालकर टोकरी बी में डाल दिए जाएं तो यह अनुपात 1:3 हो जाता है, ठीक है। ए और बी में कुल कितने फल है। द नंबर ऑफ फ्रूट्स इन बास्केट ए एंड बी आर इन रेशियो 7:9। इफ 6 फ्रूट्स आर टेकन आउट फ्रॉम ए एंड पुट इन बी देन दिस रेशियो बिकम्स 1:3। द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ए एंड बी, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमारे पास 2 तरह की टोकरियाँ हैं जिनमें रखे फलों की संख्या का अनुपात है 7:9, ठीक है। 7:9 है। फलों, 2 टोकरियाँ हमारे पास, दोनों में फलों का अनुपात कितना है, फलों की संख्या का अनुपात है 7:9, ठीक है। अब कह रहा है कि इस टोकरी में से हमने 6 फल निकाल के इसमें डाल दिए। मान लेते हैं कि इसमें पहले फल कितने थे 7x और इसमें कितने थे 9x, रेशियो में है तो अपॉन में आ जाता है, ठीक है। अब इसमें से कह रहा है कि 6 फल निकाल दिए हमने, पहली टोकरी में से 6 फल निकाल दिए। अब वो 6 फल निकाल के कहाँ डाल दिए, बी में डाल दिए, ठीक है। इसमें से निकाले तो माइनस करेंगे, इसमें डाले तो ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये अनुपात कितना हो जाता है, 1:3 यानी 1/3 हो जाता है, ठीक है। सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। कितना जगह 7 3 21x माइनस 6 3 18 इक्वल्स टू 9x + 6, ठीक है। 9x को इधर ले आते हैं, 21 में से 9 माइनस करके कितना आता है 12x और 18 दो जाकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। 18 + 6 कितना होता है 24, 12 2 जा 24, x कितना आ गया हमारा 2। तो आप क्या पूछ रहे हैं हमसे, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ए एंड बी, दोनों टोकरियों में टोटल फल कितने हैं। तो पहली टोकरी में कितने थे 7x थे, तो 7x यानी 7 × x कितना आया 2 14, ठीक है। दूसरी टोकरी में कितने थे 9x यानी 9 × x कितना है 2, कितना हो गया 18, कितना आ गया 8 4 12 का 2 करीब 1 32। तो इसका जो करेक्ट आंसर आया कितना आएगा 32। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADB का उभयनिष्ठ आधार AB है और दोनों त्रिभुज AB के एक और स्थित है। DA और AB परपेंडिकुलर है और CB और AB परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो AC और BD भी इक्वल दिया है हमको साइड। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो कह रहा है कि दो ट्राइंगल हैं और दोनों की उभयनिष्ठ भुजा यानी कॉमन साइड क्या है, AB कॉमन साइड है। ठीक है, और इस AB साइड के एक तरफ क्या है, दोनों के दोनों त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल है। DA और AB परपेंडिकुलर है, DA और AB परपेंडिकुलर है, यानी ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 90 का। और CB और AB परपेंडिकुलर है, तो ये CB और AB ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है हमको, AC और BD बराबर दिया है। AC और BD, AC क्या है, ये वाला हाइपोटेनियस, और BD ये वाला, ये इक्वल दिया है हमको। ठीक है, और हमको क्या दिया है, अच्छा ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको बोल रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, हमको दिख रहा है, क्वेश्चन में ही दिख रहा है हमको, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। कैसे है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, देखो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को अलग अलग बना दूँ, एक ऐसे बना दूँ, तो ये है ABD और ये है ABC, ये 90 है, ये 90 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये 90 और ये 90 इक्वल हो गया, राइट एंगल है, और ये हाइपोटेनियस, ये इसके इक्वल है हाइपोटेनियस, और एक ये साइड इक्वल है, यानी AB और AB इक्वल है। ठीक है, जो AB साइड है दोनों में कॉमन है, ये जो AB साइड है इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, तो क्या है, AB कॉमन है, तो ये साइड इक्वल है, तो बाय RHS रूल ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इन चारों ऑप्शन में किस तरीके से हम इनको लिखेंगे दोनों ट्रायंगल को। तो सबसे पहले ऑप्शन में हम देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमको दिया है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है, ये सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंट का, सर्वांग सम का। तो अब देखेंगे हम इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, दोनों ट्रायंगल को, यहाँ जो राइट एंगल है वो कितने पर है, A पर, और यहाँ जो राइट एंगल है कितने पर है, B पर। तो यहाँ पर A की जगह पे इस तरफ क्या होगा, B होगा। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ है AB और AB इक्वल एक दूसरे के, AB इक्वल है। अब यहाँ से देखेंगे हम, जो AB है, पहले हम ये इस तरफ से ले रहे हैं, राइट एंगल की तरफ से ले रहे हैं AB। अब यहाँ पर भी राइट एंगल की तरफ से लेंगे BA, B के बाद क्या आएगा, A। ठीक है, और बचा क्या हमारा, यहाँ C है, यहाँ क्या है, D। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें क्या होगा, थर्ड ऑप्शन, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चार त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। ठीक है, हमको चार त्रिभुजों की, चार ट्रायंगल्स की हमको साइड्स दी हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है इसमें, इन चारों में से कौन सा समूह समकोण त्रिभुज बनाता है, कौन सा समूह इन चारों में से क्या होगा, कौन सा वाला समकोण त्रिभुज बनाएगा। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 होता है, उसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल। तो ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल की एक जो सिंपल सबसे प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको बोलते हैं बेस। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो होती है h² बराबर p² प्लस b²। ठीक है, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, इन चारों में देखेंगे, चेक करेंगे। तो पहला दिया है हमको 20, 22 और 24। तो अब हम ऐसे सबके स्क्वायर करके जोड़ के ऐसे चेक नहीं करेंगे, तो पहले अब देख लेते हैं इसमें लास्ट डिजिट क्या है, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0। जब 20 का स्क्वायर करेंगे उसमें लास्ट डिजिट क्या आएगी, 0। और इसमें क्या आएगी, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगी, और इसमें क्या आएगी, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 यानी 6 आएगी लास्ट डिजिट। तो देखो क्या होता है, जो दो साइड जो कम है उन दोनों को जोड़ के जो बड़ी वाली साइड है उसके स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो अब इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 + 4 6 तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया। समझ में आया आपके, इन दोनों का हम स्क्वायर करके नहीं चेक कर रहे हैं, हम खाली लास्ट डिजिट से देख रहे हैं कि होगा या नहीं होगा। तो ऐसा करने से ना हमारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। तो अगर हमारे 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गए तो हमको कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो हमारा अगला क्या है इसमें, 15, 32 और 37। ठीक है, इसको देखेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और 7 7 49।
ठीक है। तो जो दो कम है उन दोनों को जोड़ेंगे, 5 4 9, तो ये 9 तो इसके 9 के बराबर आया, तो हो सकता है कि ये हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो इन दोनों को चेक करके देख लेते हैं हम। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, ठीक है। 32 का स्क्वायर कर लेते हैं। 32 का स्क्वायर कितना होगा? 64 96 4 10 1024, ठीक है। अब इसमें जोड़ देते हैं हम 225 को, तो कितना आ जाएगा? 5 4 9 4 2 और 1, तो 37 का स्क्वायर क्या ये होगा? तो चेक करते हैं एक बार। 37 इंटू 37, 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 थे 21 25, 7 थे 21 का 1 कैरी 2, 9 10 11, नहीं ये ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो दो साइड कम है उनका स्क्वायर का सम जो है वो तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, तब वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका स्क्वायर करा 32 का तो इतना आया, 15 का स्क्वायर करा तो इतना आया, दोनों को ऐड करा तो इतना आया। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का जब हम सम करते हैं तो इसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता, समकोण त्रिभुज नहीं हो सकता, क्योंकि ये अलग आ रहा है और ये अलग आ रहा है, ठीक है। तो अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? तो ये पहले के दो ऑप्शन ये तो नहीं हो सकते। करते हैं इसमें अगला क्या है हमारा? 11 60 और 61, ठीक है। तो अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा? इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा। इसमें 0 है, 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 होगा। इसकी डिजिट क्या है? लास्ट 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो देखो 1 + 0 1 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, ये भी सही हो सकता है। तो इसको देखते हैं क्या होगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, 60 का स्क्वायर कितना होता है? 3600, और 61 का स्क्वायर कितना होगा? 61 का कर लेते हैं हम 61, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 1 3721, कितना आ गया? 61 का स्क्वायर होता है 3721, ठीक है। इसका स्क्वायर ये हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना होगा? 1 2 6 और 1 7 और 3, ठीक है। तो बिल्कुल सही आ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसका थर्ड ऑप्शन है 11 60 और 61, ये है एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो हमने स्क्वायर करा और उनका सम करा तो वो तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आया, ठीक है। इसलिए ये क्या है? राइट एंगल है, ठीक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज के कोण 3:5:7:9 के अनुपात में है। चतुर्भुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का अंतर क्या है, ठीक है। द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 3:5:7:9। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल? तो क्या कह रहा है, हमारे जो चतुर्भुज के जो चार कोण हैं वो किस अनुपात में है? 3:5:7:9 में है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं पहला कोण क्या है? 3x, दूसरा 5x, फिर 7x और 9x है। चार कोण हमारे ये है, और हमको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। तो कितना हो जाएगा ये? 5 3 8, 8 7 15, 15 और 9 24x बराबर 360, 12 2 24, 12 3 36 और 0, ठीक है। और 2 1 2, 2 5 10, तो x कितना आ गया हमारा? 15। तो कह रहा है कि इसमें जो सबसे बड़ा एंगल है, सबसे बड़ा जो कोण है और जो सबसे छोटा कोण है उनका अंतर। सबसे बड़ा क्या है? 9x, सबसे छोटा क्या है? 3x। इनका अंतर कितना हो जाएगा? 9 में से 3 घटा लो, 6x, ठीक है। तो रख लो इसमें वैल्यू, 6 × x कितना है? 15। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा? 15 6 जा 90, ठीक है। तो हमारे सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अंतर कितना आ गया हमारा? 90 डिग्री आ गया, ठीक है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इसमें सही है, 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है और इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयाँ पूर्णांकों में है, तो इस प्रकार से कितने विभिन्न त्रिभुज संभव है? द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर इफ ऑल द 3 साइड्स हैव लेंथ्स इन इंटीजर्स, देन हाउ मेनी सच डिफरेंट ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल है हमारे पास,
एक ट्राइंगल है, कह रहा है उसका पेरीमीटर कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ट्राइंगल है 12 सेंटीमीटर, उसका पेरीमीटर है, ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना है 12 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर क्या होता है, ट्राइंगल का पेरीमीटर मतलब उसका परिमाप, यानी इसकी जो तीनों साइड्स हैं उनका सम कितना है 12, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ये 4 4 4 या कुछ भी हो सकता है। तो कह रहा है कि ऐसे कितने ट्राइंगल्स पॉसिबल हैं जिनका पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर हो। ऐसे कितने डिफरेंट ट्राइंगल्स पॉसिबल हैं जिनका पेरीमीटर 12 है। तो देखो सबसे पहले चेक करते हैं, सबसे पहले क्या होता है 4 4 4 हो सकता है, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखना सबसे पहले कि जो भी ट्राइंगल की जो 3 साइड्स होती हैं उनमें से जो 2 छोटी साइड्स होती है उनका सम जो होता है हमेशा तीसरी साइड से ज़्यादा होता है, ठीक है। ना ही बराबर होता है ना उससे कम होता है, हमेशा उससे ज़्यादा होता है। जो 2 साइड्स होती है उनका सम हमेशा तीसरी साइड से ज़्यादा ही होता है, ना वो बराबर हो सकता है ना कम हो सकता है, ठीक है। तो ये बात को ध्यान में रखना आप। तो देखो 4 4 4 पहला तो ऑप्शन ये हो सकता है, एक ट्राइंगल तो ये बन सकता है कि ये 4 4 4 हो, तब इनका पेरीमीटर क्या आ जाएगा 12, तीनों को जोड़ के 12 आएगा। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है इसको 3 कर दो, इसको 5 कर दो, 4, ठीक है। देखो इसमें भी ध्यान रखना, जो 2 साइड छोटी हैं 3 और 4 की बात कर रहा हूँ मैं, ये तो बड़ी है, तो इनका जो सम होता है हमेशा तीसरी साइड से ज़्यादा होता है। देखो 3 और 4 का सम कितना होता है 3 + 4 7 होता है, जो कि 5 से ज़्यादा है, तो ये पॉसिबल है। और इसके बाद और क्या हो सकता है पॉसिबल केस, और एक पॉसिबल केस ये हो सकता है कि ये 5 और ये 5 और ये 2, 5 5 और 2, ठीक है। इसके अलावा और कोई पॉसिबल केस हो सकता है क्या, और कोई पॉसिबल केस और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो हमारे 3 पॉसिबल ट्राइंगल्स बन सकते हैं किसी 12 सेंटीमीटर पेरीमीटर वाले ट्राइंगल के, तो वो ये हैं, ये 3 हैं। इसके अलावा आप और ट्राइंगल नहीं बना सकते ऐसे जिनका पेरीमीटर 12 हो, ठीक है। अगर आप कोशिश भी करेंगे तो नहीं बन सकता। जैसे आप बनाना चाहें 2 3 3 तो 5 हो गया, बचा कितना 7, देखो इसमें भी 12 आएगा, तो ये नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो ट्राइंगल्स के जो 3 साइड्स होते हैं उनमें से जो 2 छोटे साइड्स होते हैं उनका सम तीसरे साइड से ज़्यादा होना चाहिए हमेशा। लेकिन अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ 2 और 3 को कितना आएगा 5, तो ये 7 से छोटा है, तो ये नहीं बन सकता। अब बनाने की कोशिश भी करेंगे कॉपी में तो कभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो 3 पॉसिबल केस क्या हो सकते हैं, 4 4 4, 3 4 5 और 2 5 5। इसके अलावा हम और ट्राइंगल्स नहीं बना सकते जिनका पेरीमीटर 12 हो, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक घनाभाकार गोदाम की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 56 मीटर 42 मीटर और 10 मीटर है। इसके अंदर अधिकतम कितने घनाभाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं यदि प्रत्येक डब्बे की विमाएँ 2.8 मीटर इंटू 2.5 मीटर इंटू 70 सेंटीमीटर है, ठीक है। अ गोडाउन इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर 56 मीटर 42 मीटर एंड 10 मीटर रिस्पेक्टिवली। हाउ मैनी मैक्सिमम क्यूबॉइडल बॉक्सेस ईच मेजरिंग 2.8 मीटर इंटू 2.5 मीटर इंटू 70 सेंटीमीटर कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन, ठीक है। तो हमको सबसे पहले दिया है एक गोदाम है, गोदाम के जो हमको डायमेंशंस दिए वो कितने दिए हैं 56 मीटर इंटू 42 मीटर इंटू 10 मीटर, ठीक है। ये क्या हो गया, गोदाम का आयतन निकल जाएगा। आयतन कैसे निकालते हैं, क्योंकि घनाभाकार है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कर देते हैं तो हमारा आयतन निकल जाता है, ठीक है, घनाभ का। और उसके बाद हमारा एक बॉक्स का डब्बे का हमको डायमेंशन दिए, कितनी दिए 2.8 मीटर इंटू 2.5 मीटर इंटू 70 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। ऐसे एक पेटी है उसमें कितनी साबुन की टिक्कियाँ आ सकती है, ऐसे वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये भी सेम है, एक गोदाम में ऐसे कितने बॉक्सेस आ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो कमरे का आयतन है उसका आयतन निकाल के और उसको डिवाइड कर देते हैं, जो एक सिंगल बॉक्स का जो आयतन है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसे में हमारा टोटल नंबर ऑफ़ बॉक्सेस हमको पता चल जाते हैं, ठीक है। तो कर देते हैं, बक्स डिब्बों की संख्या निकालनी है ना हमको, डिब्बों की संख्या। डिब्बों की संख्या कैसे निकलती है, जो गोदाम का आयतन है कितना है 56 इंटू 42 इंटू 10 अपॉन 2.8 इंटू 2.5। अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना, ये हमारे मीटर में दिए हैं और ये 2 मीटर में दिए, ये सेंटीमीटर में दिए हैं। तो सबसे पहले काम तो हमको क्या करना है, सबकी यूनिट्स हमको सेम करनी है। ऐसे अलग अलग यूनिट
नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा। तो ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, तो हमको पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमको अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, 100 से इंटू करते हैं, और अगर हमको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये सेंटीमीटर में, इसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, 100 से इसको डिवाइड करूँगा। तो ये 100 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, 100 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ से पॉइंट हटाने हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक पॉइंट हटाऊँगा तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, ये पॉइंट भी हटा दूँगा तो एक 0 और बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पॉइंट हमारा हट जाता है। जैसे 2.5 है, ऊपर 2 है, अगर मुझे पॉइंट हटाना है तो मैं क्या करूँगा, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर नीचे, तो ऊपर 20 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट एक डिजिट आगे खिसक जाएगा, क्योंकि 10 में एक 0 है तो 25 हो जाएगा। इस तरह से हम ऐसे करते हैं इसको। ठीक है, तो मैंने क्या करा, पॉइंट हटा दिया और ऊपर एक 0 बढ़ा दिया, इधर भी एक पॉइंट यहाँ से हटाया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट थी तो ऊपर एक 0 बढ़ा दिया, यहाँ पर भी एक डिजिट थी तो एक और 0 बढ़ा दिया। ठीक है, तो सिंपल है, कैलकुलेशन है सब, बस 0 से 0 कैंसिल, 7 6 जा 42। ठीक है, 14 2 जा 28, 14 4 जा 56, 2 2 जा 4 हो जाएगा। 25 चक्को 100 होता है, 25 चक्को 100 होता है और एक 0 बचा, 40 हो गया। तो चलिए देखते हैं क्या बचा हमारे पास, 2 × 6 × 10 × 40, ये बचा हमारे पास। ठीक है, 6 2 जा 12, 12 4 जा 48 और 2 0 हैं। ठीक है, तो 4800। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया, 4800 डब्बे आ सकते हैं हमारे पास गोदाम में। तो इसका हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, 4800। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 528 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 2 मीटर है, तो बेलन का आयतन कितना होगा पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, क्या कह रहा है हमारे पास, एक लंब वृत्तीय बेलन है कि आधार की परिधि, एक बेलन है हमारे पास, सिलेंडर है जिसके आधार की परिधि कितनी है, 528 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या हो गया इसका, अच्छा जो इसका बेस होता है कैसा होता है, जो हमारा बेलन है उसका आधार कैसा होता है, वृत्तीय होता है, सर्कुलर होता है, और हमको पता है सर्किल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2πr। ठीक है, 2πr सरकमफेरेंस होता है। तो इसकी जो परिधि यानी सरकमफेरेंस हमको दी है, कितना दी है, 528 सेंटीमीटर दिया है हमको। ठीक है, और इस बेलन की ऊंचाई कह रहा है हमको 2 मीटर दिया है, 2 मीटर इस बेलन की ऊंचाई है। अच्छा ये मीटर में इसको, अच्छा आंसर किस में आ रहा है, आंसर भी मीटर में आ रहा है, तो ये सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर दो। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, सेंटीमीटर मीटर में बदल गया। तो हमारा 2πr यानी परिधि कितनी हो गई, 5.28। ठीक है, इतना मीटर हमारी ये आ गई, परिधि आ गई, और ऊंचाई दी है हमारी 2 मीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, इसका आयतन पूछ रहा है। ठीक है, इसका जो आयतन कितना होता है, πr² होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पाई तो ऐसे ही रहेगा, r की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। r कितना हो जाएगा हमारा, r हो जाएगा 5.28/2π। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे r की जगह पे 5.28/2π का होल स्क्वायर, क्योंकि r² है, और हाइट हमको दिए हैं 2 मीटर। इसको खोलेंगे तो क्या होगा, पाई इंटू 5.28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5.28 का स्क्वायर 27.87, 27.88 कर लेते हैं इसको, अपॉन 2π का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, पाई का पाई स्क्वायर इंटू 2, पाई से एक पाई कैंसिल, 2 से कितने बार गया, 2 बार। ठीक है, 2 से फिर डिवाइड कर लो इसको, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, एक इधर गया, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, तो 13.94 अपॉन पाई बचा, पाई यानी 22/7। तो इसको सॉल्व करते हैं, 11, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, तो कितना हो जाएगा, इसको इंटू कर लो,
6.97 से 7 को इंटू करेंगे तो कितना का 7 7 49 का 9 कैरी 4, 7 9 63, 67 का 7 कैरी 6, 7 6 42, 48, तो कितना आ जाएगा, 2 डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा 48.79, इतना आ गया है इसको, तो कितना आ गया 48.79 अपॉन 11, ठीक है। इसको 11 से डिवाइड कर दो, 11 4 जा 44 बचा 4, ठीक है। यहाँ पॉइंट आएगा 7 उतरेगा, 11 4 जा 44 बचा 3, तो देखो अब किस ऑप्शन में है 4.4, हाँ तो हमारे थर्ड ऑप्शन में आ रहा है 4.4352, तो आगे को सॉल्व नहीं करेंगे हम, तो हमको कितना आ गया, थर्ड ऑप्शन कितना आ रहा है 4.4352, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके विकर्ण पर उसके सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाइयाँ 7.2 सेंटीमीटर तथा 8.8 सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ठीक है। द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल is 227.2 centimeter square and the length of the perpendiculars from the opposite vertices to a diagonal are 7.2 and 8.8 centimeter. What is the length of the diagonal, ठीक है। तो क्या कह रहा है, हमारे पास एक चतुर्भुज है जिसका जो विकर्ण है, विकर्णों पर डाले गए सम्मुख शीर्षों से लंबों की लंबाइयाँ, अब जो ये जो विकर्ण है, ये जो विकर्ण है, ये जो डायगोनल है, इसके सम्मुख शीर्ष कौन से हुए, एक ये वाला और एक ये वाला, इससे हमने इस पर क्या डाल दिया, लंब डाल दिया, एक यहाँ डाला और एक ये, दो हमने इसमें परपेंडिकुलर डाल दिए, ठीक है। तो कह रहा है कि इन लंबों की लंबाइयाँ हैं 7.2 सेंटीमीटर, ये जो लंब है 7.2 सेंटीमीटर और ये 8.8 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये हमको गिवन है। और जो इसका एरिया दिया है हमको, जो इसका क्षेत्रफल हमको दिया है वो कितना दिया है, 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमको क्या दिया है, इसका क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। और ये भुजाओं की, ये जो विकर्ण पर जो हमने लंब डाले, इनकी लंबाइयाँ दी हैं हमको, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये जो चतुर्भुज है इसको दो त्रिभुजों में बांट देते हैं, ठीक है, इसको दो त्रिभुजों में हम बांट देते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये दिया है हमको 7.2 सेंटीमीटर और ये दिया है हमको 8.8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मान लेते हैं x, जो इसका आधार है इसको मान लेते हैं x, क्योंकि ये सेम है, इस त्रिभुज का आधार भी ये है विकर्ण और इस त्रिभुज का आधार भी ये विकर्ण है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस है इसका x और हाइट है इसका 7.2, ठीक है। ये इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब इस वाले का निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 1/2 बेस कितना है इसका भी x है और हाइट कितनी है इसकी 8.8, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, इसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो दो त्रिभुज हैं वो इसी चतुर्भुज से तो बने हैं, जो इस चतुर्भुज का पूरा क्षेत्रफल है वो इन दोनों के योग के बराबर तो होगा, तो किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल्स टू 227.2 इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 3.6x प्लस ये कितना हो जाएगा 4.4x इक्वल्स टू 227.2, ठीक है। इनको ऐड करो, कितना हो जाएगा, 6 4 10 का 0 कैरी 1, 4 3 7 और 1 8, 8x आ गया, ठीक है, बराबर 227.2, काटो इसको, 8 1 जा 8 2 जा 16, बचा कितना 6, 8 8 जा 64 बचा 3, 8 4 जा 32, ठीक है, कितना आ गया 28.4, तो x बराबर कितना आ गया 28.4 आ गया। तो जो हमारा आंसर आया वो कितना आ गया 28.4, तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो गया 28.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 5 × 3x + 4 - 8 × 6x + 7 = 9x - 8 है, तो x² - 2x + 1 का मान क्या होगा, ठीक है। क्या दिया है हमको 5 × 3x + 4
माइनस 8 इंटू 6x प्लस 7, 6x प्लस 7 इक्वल्स टू 9x माइनस 8। तो हमको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमको इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, या इस इक्वेशन से हमने x की वैल्यू मिलेगी हमको, उस x की वैल्यू को हमने इसमें रख देना है। ठीक है, तो इससे जो इसका मान आएगा वो हमको बताना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 5 6 15x प्लस 5 4 20 माइनस 8 6 48x और माइनस 8 7 56। ठीक है, बाहर से माइनस है, अंदर माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 9x माइनस 8। तो इसमें हम वेरिएबल्स को एक साइड ले लेते हैं, x वाले। तो क्या हो जाएगा, 15x है माइनस 48x है, 9x इस तरफ आएगा तो माइनस 9x हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ क्या है, माइनस 8 माइनस 56 उधर जाके प्लस 56 और 20 इस तरफ जाके माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, माइनस माइनस वाले को जोड़ दो, माइनस 48x माइनस 9x कितना हो जाएगा, माइनस 57x 15x, इधर कितना हो जाएगा, माइनस 20 और माइनस 8 माइनस 28 प्लस 56, ये कितना हो जाता है, 56 में से 28 गया, कितना बचता है 28, और यहाँ इसमें से घटाओ, 7 में से 5 गया बचा 2, गया बचा 4, माइनस 42x। ठीक है, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, तो x आ गया हम यहाँ से हमारा माइनस 2/3। ठीक है, इस x की वैल्यू को हमने इसमें रख देना है, तो रखते हैं माइनस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पे माइनस 2/3 प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अच्छा देखो माइनस 2 है, स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस 4 हो जाता है। ठीक है, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो माइनस साइन हट जाता है, प्लस हो जाता है। 3 का स्क्वायर 9 माइनस, और माइनस माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, 2 2 4/3 प्लस 1, एलसीएम ले लो, 9 आ गया, कितने बार जाता है 9 का 1 बार, 4 1 जा 4 प्लस 3 का कितने बार जाता है 3 बार, 4 3 जा 12 प्लस 1 कितने बार जाएगा 9 बार, 9 1 जा 9, 12 9 21 4 25, 25/9। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया, 25/9। तो इसका हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा 25/9 करेक्ट आंसर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है a इंटू ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और हमको ए बी सी की वैल्यू दी है, ए कितना दिया है हमको 1, बी दिया है हमको -3 और सी दिया है हमको -2। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने, सिंपल हमको ए बी सी दिया है, हमने ए बी सी की वैल्यू को इसमें पुट करना है और सॉल्व करके देखना है क्या आएगा। ठीक है, ए कितना है हमारा 1 रख दो, 1 है, यहाँ क्या है 1 प्लस बी कितना है -3 का स्क्वायर प्लस 9, माइनस होता है तो स्क्वायर करते हैं प्लस हो जाता है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस सी कितना है -2 तो यहाँ पर लिखेंगे -2 प्लस बी कितना है -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस सी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। ध्यान रखना जब भी -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 ही होता है। ठीक है, माइनस सी कितना है -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, एक माइनस ये है और एक सी की वैल्यू भी क्या है -2, तो 2 माइनस हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा। ठीक है, ए कितना दिया है 1 और बी दिया है हमें -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 हो जाएगा। ठीक है, 9 और 1 10, 10 में से 2 गया बचा 8, 8 1 जा 8 होता है इसलिए 1 नहीं लिखा, प्लस 9 और 1 10 हो गया, 10 4 14, 14 9 जा 126 प्लस 9 और 1 10, 10 2 जा 20, कितना हो गया 126 और 20 कितना हो गया 146 और 8 154। ठीक है, ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, 154 इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, सिंपल हमको ए बी सी की वैल्यूज़ रखनी है इसमें और इसको सिंपल सॉल्व करना है। कितना आया 154 आंसर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यंजक दिया है हमको x - y
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, हमको इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो ठीक है, सबसे पहले तो ध्यान रखना हमको फॉर्मूले आने चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, हमको फॉर्मूला आना चाहिए, क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये जो हमारा फॉर्मूला है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का होता है, और एक फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक ये दो फार्मूले होते हैं हमारे एक होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और एक होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला। हमको ये दो फार्मूले आने चाहिए। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कौन सा वाला फॉर्मूला है, ये वाला। तो इस फॉर्मूले की जगह, इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, तो इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं, रख देते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख देते हैं एक्स प्लस वाई। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो हमको कितने फॉर्मूले आने चाहिए, ठीक है, तो क्या आ गया हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस, अच्छा एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई क्या हो गया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब यहाँ देखो वाई क्यूब से वाई क्यूब कट गया, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब क्या हो गया, 2x क्यूब। ठीक है, इसको खोलेंगे हम फॉर्मूले से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमने पढ़ा ये फार्मूला बहुत, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू है हमारे पास साथ में इसके x माइनस वाई। इंटू करेंगे इसको पहले x ऐसे करके सबसे इंटू करेंगे, पहले इससे x से करेंगे, कितना होगा, इंटू करेंगे सिंपल इसको इससे, तो x इसको लिख लेता हूँ मैं पहले, एक्स स्क्वायर से x को करूँगा इंटू, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर से माइनस वाई को करूँगा तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, फिर वाई स्क्वायर से एक्स को करूँगा तो क्या होगा एक्स वाई स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर से माइनस वाई को करूँगा तो क्या आएगा माइनस वाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और ऐसी 2xy से x को करूँगा तो क्या आएगा प्लस 2x स्क्वायर वाई। ठीक है, और 2xy से माइनस वाई को करूँगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2xy स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो अब क्या करेंगे, इसको 2x क्यूब, इसको खोल देते हैं माइनस। अच्छा, ब्रैकेट के बाहर से अगर माइनस का साइन हो तो जब ब्रैकेट हम हटाते हैं तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन सारे चेंज हो जाते हैं। एक्स क्यूब, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, वाई क्यूब प्लस ये माइनस हो जाएगा, 2x स्क्वायर वाई, ये प्लस हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं। 2x क्यूब में से एक x क्यूब गया तो कितना बचा, एक x क्यूब। ठीक है, 2x क्यूब था, उसमें से x क्यूब गया तो बचा x क्यूब। अच्छा, और देखो एक्स स्क्वायर वाई है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स स्क्वायर वाई में से 2x स्क्वायर वाई घटाए तो क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, और एक्स वाई स्क्वायर में से 2xy स्क्वायर है, उसमें से xy स्क्वायर गया, 2xy स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस में है, तो 2xy स्क्वायर में से एक xy स्क्वायर घटा दो तो क्या बचेगा प्लस xy स्क्वायर, और क्या बचा हमारे पास y क्यूब। तो इसका आंसर कितना आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस, अब इन दोनों में से ऑप्शन देखते हैं,
ऑप्शन क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अच्छा ठीक है, प्लस एक्स वाई कॉमन ले लो, इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन ले लो, ठीक है। इसमें से x और y कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, एक्स वाई बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, 2 y हैं, एक y बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया तो अंदर एक y बचेगा, और यहाँ माइनस है, यहाँ भी एक्स वाई बाहर आ गया तो अंदर एक x बचेगा, क्योंकि 2x है, एक x बचेगा, एक्स वाई बाहर आ जाएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा क्या होगा, इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों के लिए माध्यक, बहुलक और परिसर का माध्य क्या है, ठीक है। हमको कुछ डेटा दिया है, आंकड़े दिए हैं, उसका हमको मीडियन, मोड और रेंज का हमको मीन निकालना है। व्हाट इज द मीन ऑफ द मीडियन, मोड एंड रेंज ऑफ द डेटा गिवन बिलो, ठीक है। कुछ डेटा दिए हैं हमको 11, 25, 0, 8, 25, 30, 44, 50, 30, 18, 20, 17, 11, 9, 24, 25 और 29, ठीक है। हमको ये डेटा दिए है, कुछ आंकड़े दिए हैं, तो हमसे कह रहा है कि इनका मीडियन यानी माध्यक, माध्यिका, माध्यक, माध्यक, दूसरा है मोड यानी बहुलक, और तीसरा है रेंज, रेंज यानी परिसर। इन तीनों का हमने क्या निकालना है, इन तीनों का हमने निकालना है मीन, ठीक है। ये गलती नहीं करनी है कि ऐसे इनका मीन नहीं निकालना है हमने, ठीक है। मीन निकालेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सवाल में कह रहा है व्हाट इज़ द मीन ऑफ, तो बहुत सारे ऐसे कर सकते हैं जल्दीबाजी में कि इनका मीन निकाल दिया, तो इसका मीन नहीं निकालना है हमको, इसका मीडियन, मोड और रेंज निकालना है। जब तीनों आ जाएगा तो उसका हमने मीन निकालना है, इन तीनों का मीन निकालना है, ठीक है। सबसे पहले मीडियन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इन सबको एक असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में हमको रखना है, छोटे से स्टार्ट करना है। सबसे पहले सबसे छोटा क्या है इसमें, 0, 0 के बाद क्या है, 0 के बाद है इसमें 8, 8 के 0 है, 0 के बाद 8, 8 के बाद 9 हो गए, 44, 50 सारे हो गए। सबसे पहले काम क्या करना है हमको, माध्यक निकालने के लिए सबको बढ़ते हुए क्रम में रखना है, असेंडिंग ऑर्डर में, तो रख दिया सबको बढ़ते हुए क्रम में। तो माध्यक क्या होता है, जब हम इसको बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो सबसे जो बीच वाली टर्म होती है, मिडिल वाली जो टर्म है उसके सबसे बीच में, उस टर्म को हम क्या कहते हैं, उसका मीडियन कहते हैं। तो देखो पहले गिन लेते हैं कितने टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 टर्म है, ठीक है। तो इसकी बीच वाली टर्म क्या होगी, +1 करके अपॉन 2 कर देते हैं, ठीक है। 18/2 यानी 9, तो इसकी जो 9th टर्म होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये जो टर्म आ गई, ये क्या आ गया इसका मीडियन। फिर से बता रहा हूँ कैसे करना है, मीडियन कैसे निकालना है, माध्यिका कैसे निकालनी है। हमको क्या करना है, सारे नंबर्स को बढ़ते हुए क्रम में रखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद जो बीच वाला टर्म होता है सबसे बीच में, वो क्या होता है हमारा माध्यक, ठीक है। अब आप देख लीजिए, ये बीच वाली टर्म है बिल्कुल, इसके इस तरफ कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 टर्म इस साइड है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टर्म इसके बाद है, 8 टर्म इससे पहले, 8 टर्म इसके बाद है, तो ये बीच में हुई ना टर्म एकदम। कैसे निकालना है, टोटल 17 है, +1/2 कर देना है। अगर ऑड नंबर है, तो +1/2 कर देना है। 17 ऑड नंबर है, +1/2 कर देना है, ठीक है। तो इसका मीडियन क्या आ गया, 24। तो यहाँ पर को लिख देता हूँ मैं, मीडियन आ गया इसका, यहाँ पर को लिख देता हूँ 24, ये आ गया इसका मीडियन। अब मीडियन के बाद क्या निकालना है, दूसरी चीज़ हमारे पास, दूसरा हमको निकालना है मोड। मोड बहुलक क्या होता है, बहुलक मैंने आपको पहले भी बताया है, बहुलक मतलब ऐसी संख्या जो सबसे ज़्यादा बार आई हो, ठीक है। ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा बार हो। सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, 25, कितने बार आया है, 3 बार आया है 25, सबसे ज़्यादा बार 25 आया है 3 बार, 1, 2, 3। तो इसका बहुलक क्या होगा, वो होगा, बहुलक होगा इसका 25, मीडियन आ गया 24 और बहुलक आ गया 25। और जो तीसरी चीज़ पूछ रहा है हमसे, वो पूछ रहा है रेंज क्या होगी, रेंज यानी परिसर। परिसर कैसे निकालते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या है उससे सबसे छोटी संख्या को माइनस करके हमारा परिसर निकलता है। तो रेंज कैसे निकालते हैं हम, तो जो हमारे पास जो हमको डेटा गिवन है, जो भी हमको आंकड़े दिए हैं, इनमें से
जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या में से हम सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 50 और सबसे छोटी संख्या क्या है 0। तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, परिसर निकल जाएगा। तो 50 में से 0 घटा दो, क्या आ जाएगा 50। तो इसका रेंज कितने आ गया 50। मीडियन कितना आ गया 24। मोड कितना आ गया 25। रेंज कितनी आ गई 50। अब कह रहा है कि इन तीनों का क्या निकालना है, हमने मीन निकालना है। मीन कैसे निकालते हैं, तीनों संख्या को जोड़ के अपॉन 3 कर देते हैं। ठीक है, मीन कैसे निकालते हैं, 24 + 25 + 50 करते हैं अपॉन कितनी संख्या है, 3 संख्या है तो अपॉन 3 कर देते हैं। ठीक है, तो जोड़ो इनको, 24 और 25 कितना हो गया 49, तो ये आ गया 99 अपॉन 3। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो इन तीनों का जो माध्यक है, बहुलक है और परिसर है, इन तीनों का मीन, ठीक है, कितना आ गया, माध्य कितना आ गया इन तीनों का 33। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 33। इसका थर्ड ऑप्शन सही है बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि -12 × -3 + 20 डिवाइडेड बाय -4 -24 डिवाइडेड बाय 8 है, -16 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल्स टू दिया है हमको -28 डिवाइडेड बाय 7 प्लस x। तो x का मान पूछा है हमसे। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हमको एक इक्वेशन दी है, हमको इसको सिंपल सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस हो तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई और डिवाइड को पहले करते हैं, प्लस माइनस को बाद में करते हैं। ठीक है, अगर आप प्लस माइनस पहले कर दोगे, ऐसे 3 में ऐसे 20 को जोड़ दोगे तो इससे गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले हमको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, उसके बाद हमको प्लस माइनस फिर करना है उसके बाद। ठीक है, तो पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36 यहाँ पर लिख देता हूँ। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा। ठीक है, अच्छा 4 से इसको डिवाइड करेगा, 4 5 जा 20 होता है, डिवाइड है सीधे डिवाइड हो जाएगा, 5 बार होता है तो -4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, कितने बार जाएगा 4 5 जा 20, तो यहाँ पर आ जाएगा -5 क्योंकि माइनस था। उसके बाद माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 20। अच्छा इसके बाद क्या है, माइनस है, 8 3 जा 24, तो कितना आ जाएगा -3 और माइनस माइनस +3 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर है 2 8 जा 16, तो कितना आ जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस भी है तो क्या आ जाएगा -8। ठीक है, इक्वल्स टू 7 4 जा 28 -4 प्लस x। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा 36, 3 में से 5 गया तो -2 और माइनस माइनस +8 और ये -4 इस तरफ आ जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 36 और 4 40, 40 और 8 48, 48 में से 2 गया 46, तो हमारा x कितना आ गया 46। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमको ये सॉल्व करना है, बस सिंपल है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, क्या आएगा इसमें 6 3 जा 18, 18 + 2 20/3 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 + 1 5/2 इंटू 4 3 जा 12 + 3 15/4 माइनस 5 2 जा 10 और एक 11/2 इंटू 4 4 जा 16 और 1 17/4 प्लस 3 1 जा 3 4 5/3 7/8 प्लस 3 से 3 कट गया, ये 2/4 आ गया। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करते हैं, ये जो डिवाइड है ना, इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इससे आसान हो जाएगा। जो डिवाइड है इसको आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो और ये उल्टा हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ठीक है,
हमने क्या करा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, तो इसके जो अगले वाला जो नंबर है वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 5/2 था, 2/5 हो गया, 2 ऊपर 5 नीचे। डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में बदला। ऐसी मल्टीप्लाई को डिवाइड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये ऐसी रहेगा 15/4। तो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसको हम काटने में हमको आसानी रहेगी, ठीक है। मैंने इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया ताकि हमको इसमें काटने में बाद में आसानी रहे। देखो अब यहाँ क्या है, 17 × 11 कितना होता है, 187 होगा, ठीक है। 4 × 2 = 8 प्लस 5/3, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 और 4 का एलसीएम 8। कितने बार जाएगा 8 का 8 में, एक बार, 7 × 1 = 7 प्लस 4 का कितने बार जाता है, 2 बार, 2 × 2 = 4, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 3 से 3 कैंसिल, 2 × 2 = 4, 2 × 10 = 20, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, थोड़ा आसान हो गया। वो कितना आ गया, 10 आ गया, माइनस ये कितना हो गया, 187/8, ये तो कट नहीं रहा है, प्लस 5/3, 7 और 4 11/8, इसको लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, 10 माइनस 187/8 प्लस 11 × 5 = 55/8, 3 = 24, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा इसका 24, ये कितने बार जाएगा, 24 टाइम्स 24 × 10 240 माइनस 8 कितने बार देता है, 8 × 3 = 24, 3 बार, तो 187 × 3 कितना होगा, 3, 7 × 3 = 21 का 1 कैरी 2, 8 × 3 = 24, 25 26 का 6 कैरी 2, 3 × 3 = 4 5, 561 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, प्लस 55 है, प्लस 55 ऐसे रहेगा, क्योंकि 55 ऐसे रहा क्योंकि 24 एक बार जाता है भाग। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 240 में 55 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 5 4 9, 295 माइनस 561/24, ठीक है। इसको सॉल्व करते कितना आएगा, माइनस में आएगा ये, 11 में से 5 गया बचा 6, 15 में से 9 गया बचा 6, 4 में से 2 गया बचा 2, 24, ठीक है। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6 माइनस 133/12, ठीक है। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं। 12 से डिवाइड कर लेंगे 133 को, 12 × 1 = 12 बचा 1, यहाँ 3 आया, 12 × 1 = 12 बचा कितना 1, तो कितना आ गया, एक, तो कितना आ गया, 11 से ही 1/12 और माइनस था, माइनस 11 से ही 1/12, ठीक है। सिंपल हमको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन है, कितना आ गया, -11 से ही 1/12 आ गया इसका, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि 8 अंकों वाली संख्या 30x0867y 88 से विभाज्य है, ठीक है। इफ़ एन 8 डिजिट नंबर 30x0867y इज डिविजिबल बाय 88, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3x + y। हमसे पूछ रहा है, ये जो है 88 से विभाज्य है, यानी 88 से डिविजिबल है, ठीक है। 30x0867y ये जो नंबर है 8 डिजिट का नंबर है, ये 88 से विभाज्य है कह रहा है। तो हमको क्या करना है, इसमें यहाँ से x और y की वैल्यू पता करना है, और जब हमको वैल्यू पता चल जाएगी तो हमको उस x और y की वैल्यू को यहाँ पर पुट करके पता करना है कि ये कितना होगा। तो ठीक है, क्या कह रहा है, ये संख्या 88 से विभाज्य है, मतलब 88 से डिविजिबल है। तो 88 से डिविजिबल है मतलब 8 से भी डिविजिबल होगी और 11 से भी डिविजिबल होगी, यानी 8 और 11 दोनों से डिविजिबल है, दोनों का इसमें भाग जाता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना,
डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए हमको। डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर कोई संख्या को हमको चेक करना है 2 से डिवाइड होती है या नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, लास्ट डिजिट देखते हैं। अगर वो इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होगी, अगर नहीं है तो नहीं होगी। और अगर हमको 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है तो हम क्या करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट चेक करते हैं। ठीक है, अगर लास्ट के 2 अंक हमारे 4 से डिवाइड होते हैं तो इसका मतलब पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। ठीक है, 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, आखिरी वाला अंक देखते हैं। 4 के लिए क्या करते हैं, हम 2 अंक देखते हैं, और 8 के लिए हम क्या करते हैं, आखिरी के 3 अंक देखते हैं। ठीक है, कोई संख्या 8 से कब डिविजिबल होती है, जब उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होते हैं। यह डिविजिबिलिटी रूल है। 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम आखिरी अंक देखते हैं, 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लास्ट के 2 अंक देखते हैं, और 8 के लिए हम लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, अगर 8 से डिविजिबल होगा ये, तो क्या है, ये 3 जो डिजिट है लास्ट की वो 8 से डिविजिबल होगी पूरी। तो हम क्या करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट को लेंगे, 6 7 y। ठीक है, अगर हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है कि ये जो पूरी संख्या है 88 से डिविजिबल है, 88 से विभाज्य है, तो 8 से भी होगी। चेक करते हैं, देखो 8 8 जा 64, बचा कितना, यहाँ कितना बचा, 3 बचा, 64 है ना, 67 है, और 8 8 जा 64, बचा 3, और यहाँ पर को क्या बचा, y है। अच्छा, अब देखो 8 का भाग करके देखो इसमें, अगर यहाँ पर को 1 होगा, अगर y की जगह पे 1 होगा, 31 होगा, तो क्या 8 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो 1 नहीं हो सकता। 2 होगा तो जाएगा, 8 4 जा 32, तो 4 में जा रहा है। ठीक है, तो y की जगह पे क्या होगा, 2 आएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा y कितना निकल गया, 2। तो कैसे करा हमने लास्ट के जो 3 डिजिट हैं उसको हमने 8 से डिवाइड करा। 8 8 जा 64 होता है, 8 8 जा 64 होता है, बचा 3, तो 3y है। तो कितने बार जाएगा, y की जगह पे क्या अंक हो सकता है, हमको देखना है। 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 31, अगर 1 होगा तो क्या हो जाएगा, 31, 31 में 8 का भाग नहीं जाता है। 2 रख के देखेंगे, 2 में जाता है, 32 होगा तो बिल्कुल जाता है, 8 4 जा 32, तो कितना होगा, y की जगह पे 2 होगा, 32, तभी क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। और कोई अंक नहीं रख सकते हैं इसमें, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, कुछ भी रखो तो नहीं जाएगा भाग, डिविजिबल नहीं होगा उस केस में। तो 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो हम ऐसे एक एक छोड़ के अंक लेते हैं। ठीक है, एक एक छोड़ के अंक ले लो, इन सबको जोड़ लेते हैं। 3 + x + 8 + 7, 3 + x + 8 + 7। हमने क्या करा, एक एक डिजिट छोड़ के अंकों को जोड़ दिया। 3, उसके बाद 0 छोड़ के x जोड़ा, उसके बाद 0 छोड़ के 8 जोड़ा, उसके बाद 6 छोड़ के 7 जोड़ा। हमने इनको जोड़ लिया, और इसके बाद हम घटाते हैं इसमें से इनको, जो बचे हमारे क्या बचे, 0 + 0 + 6 + y। ठीक है, हमने जो ऑड प्लेसेस पे नंबर हैं उन सबको जोड़ा, जो इवन प्लेसेस पर हैं उनको जोड़ा। इवन प्लेसेस पे कौन कौन से हैं, ये 7 8 x और 3, ये इवन प्लेसेस पे इनको जोड़ा। और ऑड प्लेसेस पे कौन कौन है, y 6 0 0, इनको जोड़ा। और इनको आपस में हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो घटाइए, कितना होता है, कितना हो गया ये, x + 7 3 10 8 18। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, -6 है और -y, तो कितना हो जाएगा ये, x + 18 - 6 - y, और y कितना आया हमारा, 2 आया। तो y की वैल्यू हम यहाँ पर को रख लेंगे, कितना हो जाएगा, x + 18 में से 6 किया, कितना बचा, 12, माइनस y कितना आया, 2। अब 12 में से 2 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 10। अच्छा, तो 11 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, जो ऑड प्लेसेस में थे उनसे हमने माइनस कर दिया, जो इवन प्लेसेस में हैं उनको आपस में हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करके कितना आया, जो भी हमारी संख्या है वो भी 11 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो ये 11 से डिविजिबल कब होगी, तो देखिए इसमें x की जगह पे ऐसी क्या संख्या आएगी जिससे ये जो संख्या बने वो 11 से डिविजिबल हो। क्या हो सकता है यहाँ पर, x की जगह पे ऐसी कौन सी संख्या आ सकती है,
एक अंक वाली संख्या होनी चाहिए। क्या हो सकता है, x की जगह पे 1 हो सकता है, तभी तो क्या आएगा 10 + 1 कितना आएगा 11, तभी तो 11 से विभाजित होगा। तो x की जगह पे क्या आएगा 1, ठीक है। तो x कितना आ गया हमारा 1 और y कितना आया हमारा 2। तो x और y की वैल्यू आ गई, उसको हम कहाँ रख देंगे 3x + y में, x और y की वैल्यू रख देंगे। x कितना है 1 और y कितना है हमारा 2, 3 × 3, 3 + 2 5, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया 5, ठीक है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। तो हमको एक 8 अंकों की संख्या दी है और कह रहा है कि ये संख्या 88 से विभाज्य है, 88 से डिविजिबल है। तो 88 से अगर कोई संख्या डिविजिबल होगी तो वो 8 से भी होगी और 11 से भी होगी। क्यों? क्योंकि 11 8 88 है, 88 से डिविजिबल है तो 11 से भी है और 8 से भी है। तो जो डिविजिबिलिटी रूल होते हैं उसके अनुसार 8 से कोई संख्या तब डिविजिबल होती है जब उसके आखिरी के जो 3 अंक होते हैं वो 8 से डिविजिबल हो। तो हमने क्या करा, आखिरी के 3 अंक लिए और उससे हमने 8 को डिवाइड करके देखा। क्या हुआ, 8 3 जा 8 8 जा 64, 64 में बचा 3, तो यहाँ 3 आया और यहाँ y है तो 3y हो गया। तो 8 का भाग कब जाएगा इसमें, जब यहाँ पर को क्या होगा y की जगह पे 2 होगा तभी तो जाएगा। 8 चक्को 32 होता है और जाता नहीं है, 8 3 24 होता है और 8 5 40 होता है। तो यहाँ पर को 3 है तो दूसरा अंक क्या होगा 2 होगा ऑब्वियसली, तभी तो 8 चक्को 32 4 बार भाग जाएगा इसका। तो y की जगह पे y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई हमारी, ठीक है। और 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ऑड प्लेसेस पे जो नंबर्स होते हैं उनको जोड़ते हैं और जो इवन प्लेसेस पे जो नंबर होते हैं उनको जोड़ते हैं और आपस में घटा देते हैं। तो हमने भी ऐसे करा। ऑड प्लेसेस में क्या क्या थे, y600, y600 इनको जोड़ लिया और इवन प्लेसेस पे क्या क्या नंबर है हमारे 7 8 x और 3 इनको जोड़ लिया, 7 8 x और 3 इनको जोड़ लिया और इनको आपस में हम क्या कर देते हैं घटा देते हैं। तो घटा के कितना आया हमारा x + 18 - 6 - y। तो यहाँ लिख लिया मैंने इसको, y की जगह पे y की वैल्यू कितनी आई थी 2 रख दिया। तो कितना आ गया 18 में से 6 गया 12, 12 में से 2 गया 10, तो कितना आ गया x + 10। अब कह रहा है कि 11 से डिविजिबल है, 88 से डिविजिबल है तो 11 से भी डिविजिबल होगा। तो 11 से डिविजिबल होगा तो यहाँ पर कोई x की जगह पे क्या संख्या आए ऐसी कि 11 से डिविजिबल हो जाए। x की जगह पे क्या आएगा 1 आएगा ऑब्वियसली, तभी तो 10 + 1 11 होगा, तभी तो 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो x की जगह पे क्या होगा 1, x 1 हो गया, y हमारा 2 हो गया और 1 और 2 की वैल्यू रख दी हमने, x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2 रख दिया। 3 × 3, 3 + 2 कितना हो गया 5, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा सेकेंड ऑप्शन 5 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो ये था सीटेट दिसंबर 2019 पेपर सेकंड जिसके हमने मैथ्स के क्वेश्चन करे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।